सर ये एक्सरसाइजेस आपके लिए हैं जिसमें आपके क्वाड्रिसेप्स वीक है, श्वास मेजर टाइट है, बैक मसल्स वीक हैं और ग्लूटियल मसल वीक हैं, जिसकी वजह से आप खड़े होने में, चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी फील होती है। नी सपोर्ट नहीं करता है, नी सपोर्ट नहीं करता है और लंबर सपोर्ट नहीं करता है। तो मे बी आपको सिर्फ नी में इशू लग रहा हो, लंबर पे ना लग रहा हो, लेकिन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जब भी हम लोग नी स्ट्रेट करके खड़े होते हैं तो हमारा जो पेल्विक और लंबर का जो रिदम होता है वो भी साथ में ही वर्क करता है। तो अगर हमें क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ अप करनी होगी तो कहीं ना कहीं हमें साथ साथ ग्लूटियल भी करनी होगी, कोर मसल भी स्ट्रेंथ अप करनी होगी और बैक मसल भी स्ट्रेंथ अप करनी होगी। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिसेप्स के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे आइसोमेट्रिक विद एमिटी के साथ। वो टेक्निक अभी हम बताते थे कैसे होगी। और साथ साथ जब क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो हमें बैक को ध्यान रखना है कि बैक हमारा स्टेबल रहे, उसमें एक्सर्शन नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज दैट हमें दोनों हाथ पीछे करने हैं और बैक को सपोर्ट कर देना है कि लंबर बैक में हमारे कोई भी इशू ना है या वो सेफली रहे। और दूसरा एंड देन फर्दर अगर हमें इस राइट साइड के क्वाड्रिसेप्स का वर्कआउट करना है तो लेफ्ट साइड के पैर को हमें एंकल के ऊपर ऐसे रख लेना है। जो ऊपर वाला पैर रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा, उस पर कोई भी लोड नहीं आएगा, कोई भी पावर नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री दूसरे पैर के ऊपर रखा रहेगा, वो एक्ट करेगा एज अ वेट। और नीचे वाला पैर जिसकी एक्सरसाइज होगी वो पैर नीचे रहेगा। जैसे राइट लेग की हमें एक्सरसाइज करनी है तो वो नीचे रहेगा, लेफ्ट पैर ऊपर रहेगा। और अब हमें करने के बाद राइट लेग से फोर्स लगाना है और नी को हमें एक्सटेंड कर देना है। अब नी को एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला पैर जो है, जो फ्री है, वो वेट की तरह वर्क करेगा, जिसकी वजह से नी की जितने भी स्ट्रक्चर हैं एसोसिएटिव वो आइसोमेट्रिक फॉर्म में आइसोमेट्रिक करेंगे। और उसको आप होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, डिपेंड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी। तो वो एमिटी के फॉर्म में मसल और अदर स्ट्रक्चर्स को एनर्जी क्रिएट करेगा, जिससे कि मसल स्ट्रेंथ होने में हेल्प करेगी। तो ये एक्सरसाइजेस हैं आपकी जस्ट लाइक दिस। जैसे ही रिलैक्सेशन मोड में आएगा तो नी को फ्लेक्शन कर देना है एंड देन आइसोमेट्रिक के लिए नी को एक्सटेंशन। लेफ्ट लेग बिल्कुल फ्री रहेगा तो बॉडी के अकॉर्डिंग इस नी पे लोड पड़ेगा। बैक को बिल्कुल स्टेबलाइज, होल्ड फॉर 2 और 3 सेकेंड डिपेंड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी क्वाड्रिसेप्स मसल्स और अदर स्ट्रक्चर्स को, नी के अदर स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथ अप करने के लिए। सेम एज इट इज अगर लेफ्ट वाले पैर की एक्सरसाइज करेंगे तो राइट पैर जो होगा वो आपके लेफ्ट एंकल पे आएगा एंड देन एक्सटेंड योर नी, लेफ्ट नी and hold for 2 or 3 seconds or maximum 5 seconds depend on your comfortability and then relax। ये दोनों ही एक्सरसाइजेस आपको 10 से 15 टाइम्स, स्टार्टिंग 7 टाइम्स तक करिएगा, 7 से 15 तक धीरे धीरे लेके जाइएगा। इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ रिपीटिशन नहीं है सर, इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ होल्डिंग है। आप 3 सेकेंड होल्डिंग कीजिए, 5 सेकेंड होल्डिंग कीजिए, 7 सेकेंड होल्डिंग कीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू नंबर ऑफ काउंट ऑफ द एक्सरसाइज। आप 7 टाइम्स, 15 टाइम्स, मैक्सिमम 15 ही कीजिए, उससे ज़्यादा फिर ये भर जाते हैं पैर तो चलने में प्रॉब्लम आती है। इसको दिन में 2 बार कीजिए तो आपकी ये क्वाड्रिसेप्स है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ अप होगी। और साथ ही साथ आपको ग्लूटियल बैक कोर की एक्सरसाइज करने के लिए आपको ब्रिजिंग एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज करने के लिए ये पोस्चर आपको अडॉप्ट करना होगा और दोनों हाथ को बैठ के बिल्कुल फिक्स करने के बाद सिर्फ बैक मसल अप करनी है और मैक्सिमम जितना कर सकते हैं करने के बाद इसको होल्ड कर देना है। फिर वही बात है सर, होल्डिंग टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नंबर ऑफ रिपीटिशन। तो ये होल्डिंग आप 2 सेकेंड और 3 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए और फिर ये 5 सेकेंड तक लेके जाइए एंड देन रिलैक्स। 1 मोर टाइम्स, होल्ड एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स दिन में 2 बार। अगेन वही बात, जो की पॉइंट है वो यही है कि सर नंबर ऑफ रिपीटेटिव एक्सरसाइज, नंबर ऑफ रिपीटिशन 10 to 15 रिपीटिशन मैक्सिमम है। मेन इंपॉर्टेंट इसकी नंबर ऑफ होल्डिंग टाइम है। आप मसल को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, उस पोस्चर को कितनी देर तक रोक सकते हैं, उसी में
मेन टेक्निक है एमईटी के साथ साथ जब होल्डिंग का टाइम बढ़ता है तो एमईटी बनती है मसल एनर्जी टेक्निक, जिसकी वजह से मसल में एनर्जी आती है और वो स्ट्रेंथनिंग में वर्क करती है। थर्ड थिंग इज साइकिलिंग, फोर्थ थिंग इज क्रॉस ट्रेनर एंड फिफ्थ इज ट्रेडमिल एंड थर्ड नॉर्मल आप अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में वॉकिंग एड ऑन कर लीजिए। रिच हेल्थी फूड लाइक डाइटरी सप्लीमेंट ज़्यादा, मिल्क से रिलेटेड पनीर वनीर, जो भी आपको बेटर लगे, मिल्क पनीर, टोनस मिल्क हो, क्रीम वाला नहीं, तो ये सब चीज़ें यूज़ कीजिए। बाकी फिर वो विटामिन डी के मेडिकेशन। सर आपके लिए इतने।